प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं गणित में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को। 1.2 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। पहले का पहला 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड लेते हैं 140 के। ये जो है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 तेईस 6, 2 पंचे 10, और फिर आएगा ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, और ये फिर 7 एकम 7। अब 140 बराबर क्या हो जाएगा, 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं, 2 दो बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1 और 7 की घात 1। जो एक बार संख्या आती है उसकी घात 1 लगा देना, जो 2 बार आती है तो उसमें 2 लगा देना। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न कंप्लीट। इसी तरह से इसका दूसरा है 156। तो दूसरे प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए दूसरे प्रश्न में है 156। इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको काटते हैं, 156 2 से कटेगा, ये आएगा 2 सत्ते 14, और एक बचा 16 2 अट्ठे 16, और इस तरह से यहाँ पर आएगा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तेईस 6, 1 18, 2 9 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 लगाई 9, और 13 एकम 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर हम ये देखते हैं कि 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की घात 2, 2 गुणे 2, 2 दो बार आता तो 2 की घात 2, 3 एक बार है, 13 भी एक। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में हम एक को सम्मिलित नहीं करते, ये आ जाएगा। ऐसे आप इसको जो है तो इनको सभी को कर सकते हो। अब देखिए इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न आप खुद से प्रयास करेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच करके बताइए कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए एक सूत्र है कि कोई भी दो संख्याएं ली जाएं, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। ध्यान दीजिए, ये नियम केवल दो संख्याओं के लिए ही सही है, तीन संख्याओं के लिए सही नहीं है। तीन संख्याओं के लिए फिर कुछ दूसरा नियम है, दो के लिए ही ये नियम है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका LCM गुणे HCF। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं और फिर इस नियम को जांच करते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में दूसरे का पहला है 26 और 91। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं दोनों के। 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तेईस 6, 2 गुणे 13, और 91 के 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। बस ये 13 एकम 13, ये इसको भी आगे काट सकते हो, और ये भी 13 एकम 13। अब हमको क्या मिला, इसलिए जो 26 मिला, 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 2 की घात 1, 13 की घात 1, एक एक गुणनखंड है। वह 91 बराबर कितना होगा, 91 हो जाएगा 7 गुणे 13, 7 की घात 1, 13 की घात 1। अब बात अगर हम इसमें HCF की करें, तो इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका किसका, 26 व 91, 26 कामा 91। अगर हम इसके HCF की बात करें तो जो इसका HCF होगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो दोनों में हो, अर्थात छोटी घात।
यहाँ पर देखिए 13 की घात 1 इसमें है, 13 की घात 1, ये 13 की घात 1 दोनों में है, जबकि 2 व 7 अलग अलग है। तो 13 की घात 1 दोनों में है, तो इसका HCF आएगा 13 की घात 1। जो दोनों में मिल जाए वही जो है HCF कहलाएगा। और निश्चित तौर पे अगर यहाँ पर इसमें मान लीजिए 13 की घात 2 होता, इसमें 13 की घात 1, तब भी 13 की घात 1 ही आता, क्योंकि दोनों में 13 की घात 1 ही मिलता। छोटी घात ही हमको लेना है HCF में, अगर कोई घात दोनों में मिल रही है तो। अब ये HCF मिल गया 2691 का 13 की घात 1 मतलब 13। और बात अगर हम LCM की करें तो LCM क्या मिलेगा हमको, तो LCM में हमको क्या करना है, 26 और 91 के LCM के लिए हमें ये सभी गुणनखंड लिखने हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ी घातें आएंगी वहाँ पे छोटी घातों को नहीं लिखना। अब देखिए जैसे 2 की घात 1 लिखना है, 13 की घात 1, फिर 7 की घात 1, फिर 13 की घात 1, ये 4 हैं, इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 की घात 1 को हम लिख लेते हैं गुणे, फिर ये 13 की घात 1 है तो इसको लिख लेते हैं, फिर 7 की घात 1 है तो इसको लिख लेते हैं। बाकी इस 13 की घात 1 को नहीं लिखना, ये लिखा जा चुका है, रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर मान लो यहाँ 13 की घात 2 होता तो निश्चित तौर पे हम 13 की घात 2 लिखते हैं और यहाँ पे 13 की घात 1 को छोड़ देते, क्योंकि 13 की घात 1 से बड़ा क्या है, 13 की घात 2। LCM में हमको उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बड़ी घातों को लिखना है, जबकि HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात को हम लिखते हैं। अब अगर इसको हल किया जाए तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 7, इसका गुणा करने पर हमको मिलेगा 13 दूनी 26 और 26 का 7 से करेंगे तो 182। हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 182, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गुणा करके जांच कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसका सत्यापन में हमको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणा इन दोनों के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है, अर्थात जो गुणनफल 26 और 91 का है वही गुणनफल 13 और 182 का है। ये हमको जांच करके देखना है, अर्थात 13 गुणे 182 बराबर 26 गुणे 91। क्या ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, 26 गुणे 91 ये संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा और LCM और HCF भी गुणा करके हम देखते हैं। आइए हम इसका सत्यापन करते हैं। तो देखो सत्यापन में हम LCM इंटू HCF देखते हैं। सबसे पहले LCM किसका किसका ले रहे हैं, 26 91 का गुणे HCF, ये किसका किसका ले रहे हैं, HCF 26 91 का ही है। तो LCM कितना निकला है, LCM निकला है 182 और HCF निकला है 13। इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा, 13 दूनी 26 की 6, हासिल आती है 2, 13 8 104 और 2 106 और हासिल आएगी 10, 13 कम 13, 13 10 23, ये मिल गया हमको 23। और इसके बाद तथा संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे जो संख्याएं हैं 26 और 91, इनका हमें गुणा करना पड़ेगा, 26 गुणे 91, और इनका हम गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यही संख्या फिर से हमको मिल जाएगी 23। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसलिए ये इस चीज का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र लागू होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, स्पष्टता करके हम इसको ऐसा बता सकते हैं, ये हो जाएगा LCM 26 91 इंटू HCF 26 91 बराबर 26 गुणे 91। मतलब
2691 का एलसीएम और 2691 का एचसीएफ 26 और 91 के गुणनफल के बराबर है, जो कि सत्यापित हो गया। अब इसके बाद आगे इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालते आना चाहिए। दूसरे तीसरे प्रश्न में कैसे करेंगे देखिए, एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ। आइए हम इसका तीसरा प्रश्न बताते हैं। तीसरे प्रश्न में है 336 व 54। इसको हम देखिए अभाज्य गुणनखंडों लेते हैं 336 के, कि किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 में 2 जाएगा 1, 13, 2 छक्का 12, 1 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से 3 सत्ते 21 और ये 7 एकम 7। इसी तरह से 54 को देखें, 54 को के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 प्रकाई 9, 3 एकम 3। अब देखिए, इसलिए जो 336 बराबर क्या होगा, यहाँ 336 बराबर देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणे 3 कितने बार है, 1 बार है, 7 कितने बार है, 1 बार है, तो ये तो हो गया 336। अब 54 कितना आ रहा है, 54 में आ रहा है 2 1 बार है, तो 2 की घात 1 गुणे और 3 कितने बार है, 1 2 3 बार, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ हम देखते हैं, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या मिलेगा। देखिए एलसीएम एचसीएफ के लिए पहले देखें, किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ में 336, 54, एचसीएफ में आपको छोटी घातें जो दोनों में है, देखिए इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 4 है, तो दोनों में जो मिल जाए वो 2 की घात 1 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 4, तो 2 की घात 1 उभयनिष्ठ कहलाया जो दोनों में है। ठीक इसी तरह से देखिए इसमें 3 की घात 3 है, जबकि इसमें 3 की घात 1 है, तो दोनों में क्या कहलाया, छोटी घात, 3 की घात 1, 3 की घात 3 इसमें है, इसमें 3 की घात 1, तो दोनों में 3 की घात 1 माना जाएगा। इसके बाद 7 की घात 1 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं, तो उसको छोड़ देना, क्योंकि हम उभयनिष्ठ देख रहे हैं। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हों, यानी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो इस तरह से 2 की घात 1 ये कितना कहला गया, 2 की घात 1 2 कहला गया, 3 की घात 1 3 कहला गया, 2 3 6, ये इसका एचसीएफ कहला गया। और एलसीएम क्या होगा, वह एलसीएम देखिए एलसीएम 336, 54। अब बात अगर हम इसके एलसीएम की करें, तो एलसीएम में इन सबको लिखना है, बड़ी घातें लेकिन लिखना, जहाँ छोटी घातें आएंगी उनको छोड़ देना, मतलब इसको 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 सबको लिखना। बड़ी घातें लिखते समय उसी की छोटी घातों को नहीं लिखना। देखिए सबसे पहले हम 2 की घात 4 लिख लेते हैं, 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 4 से बड़ा 2 की घात 5, 2 की घात 6 वाला ऐसा कोई पद नहीं है। अगर वो पद होता तो उसको लिख लेते, इसको छोड़ देते। जैसे देखिए 2 की घात 4 हमने लिख लिया, अब आगे 2 की घात 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 की घात 1 छोटी घात है, 2 की घात 4 बड़ी घात है, तो हमने बड़ी घात लिख लिया। वैसे और आपको देखना पूरे को है, इसको 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 सभी को देखना और देखते जाना और बड़ी घातें लिखते जाना। अब आगे देखिए, जैसे 2 की घात 4 ये हमने लिख लिया, अब 3 की घात 1, 3 की घात 1 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब जब आगे नंबर आएगा तो ये 3 की घात 3 हम लिख लेंगे। 3 की घात 3 वाला बड़ा है, 1 घात वाला छोटा है, तो ये 3 की घात 1 अभी छोड़े दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको लिखेंगे बड़ी घात वाले को। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 की घात 1, ये तो अकेला 7 की घात 1 इसमें तो है नहीं, जो अकेले हैं उनको लिखना है, तो ये 7 की घात 1 हो गया। इसी तरह से अब आगे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 2 की घात 1, 2 की घात 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले लिख लिया 2 की घात 4। 2 की जो 1 घात छोटी घात है, 4 घात बड़ी घात है, तो बड़ी घात वाले को अगर हमने लिख लिया तो अभी छोटी घात वाला नहीं लिखा जाएगा। अब इसके बाद में देखिए 3 की घात 3,
इसको लिखेंगे क्योंकि हमने छोड़ भी दिया था 3 की घात 1, एक घात छोटी थी, क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमको बड़ी घात लिखना था। तो ये 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह से एलसीएम में जिन संख्याओं का हम एलसीएम ले रहे हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों को देखते हुए हमें उसकी बड़ी घातों को लिखना पड़ता है। तो ये हमने बड़ी घातें लिख लिया, और अब हम इसको आगे हल करेंगे, और हल करके जो इसका एलसीएम होगा उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2 की घात 4 क्या होता है, पता 2 की घात 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 कितना कहलाया 16। 3 की घात 3 कितना कहलाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 सकाई 9 त्रिक 27, और 7 की घात 1 कितना कहलाया 7, ये 27। इन सभी का 16 का 7 का और 27 का आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या मिलेगा आपको, आप लोग रफ में करिए। चलिए 30 24 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे। 3024। इसके बाद सत्यापन। सत्यापन में क्या है, हम इसमें एलसीएम 336 गुणे 336 कामा 54 इंटू HCF 336 कामा 54, इनके एलसीएम और HCF का गुणा। तो ये एलसीएम कितना है 3024 गुणे HCF कितना है 6, इसका गुणा कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 1 6 3 18, तो 18144। तो इस तरह से ये हमको मिल गया एलसीएम इंटू HCF तथा संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए 336 गुणे 54। आप ये गुणा खुद से प्रयास करें, यही आएगा 18144। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, गुणा जरूर करिए ताकि गलती समझ में आए। हमने क्या देखा, ये दोनों चीजें क्या हैं, बराबर हैं। अर्थात मिला क्या हमको, एलसीएम 336 54 इंटू HCF 336 54 बराबर 336 गुणे 54। मतलब दोनों संख्याओं 336 और 54 का गुणनफल उनके एलसीएम और उनके HCF के गुणनफल के बराबर है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापक, और इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापक। तो इस तरह से इस प्रश्न के माध्यम से आपने ये भी सीखा कि कैसे संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम हम ज्ञात करते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए अब 3 संख्याओं वाले प्रश्न कैसे करेंगे इसमें। तीसरे का पहला है 12 15 21। आइए देखते हैं इसको। हमको इसका एलसीएम और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से। तो 12 15 21 के कैसे होंगे, देखिए यहाँ 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं
2 छक्के 12, 2 23 है, 3 एक कम 3, ये 12 का हो गया। 15 का देखें, 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, 5 एक कम 5 और 21 का हो जाएगा 3 सते 21, 7 एक कम 7। यहाँ 12 बराबर हो जाएगा, देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 और 5 है, 3 गुणे 5, एक एक बार है घात 1 हो जाएगी। फिर क्या है, 21 है, 21 में क्या है, 3 और 7 है, तो 3 गुणे 7, एक एक बार है। अब इसका LCM और HCF निकालने का वही तरीका है जो कि दो संख्याओं के लिए हमने किया है। अब देखिए LCM में क्या होगा, इसका LCM, बात अगर हम LCM की करें 12 15 21, LCM में हमको सबको लिखना, किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन जहां बड़ी घातें आएंगी वहां छोटी घातें नहीं लिखना, इसको 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 एक वजह सब में दौड़ाना। अब देखो 2 की घात 2, इसको इसलिए लिख लो क्योंकि आगे जो है तो कोई दो की घात वाला कोई गुणनखंड नहीं है, जो अकेले उनको तो लिखना है। तो ये 2 की घात 2 इसमें है, इधर 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 नहीं है, तो 2 की घात 2 हमने लिख लिया ये। और इसके बाद में देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 1 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, एक बार लिख लेना। बड़ी घात में यही हो जाएगा क्योंकि यही सबसे बड़ी घात है, बोलो चाहे छोटी घात बोलो, तो ये सबसे बड़ी घात मानते हुए हम इसको एक बार लिख लेंगे। 3 की घात 1 ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब ये 3 की घात 1 नहीं लिखेंगे, लिखा जा चुका है। 5 की घात 1 अभी नहीं लिखे हैं, इसको लिख लेते हैं 5 की घात 1। इसके बाद 3 की घात 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। और बड़ी घात अगर यहाँ 3 की घात 2 होती तो 3 की घात 2 लिखते, 1 नहीं लिखते, और ये दोनों 3 की घात 1 को छोड़ देते, और अलग से अब क्या बचता, 7 की घात 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 की घात 1। इसके बाद हम इन सभी को हल कर लेते हैं। तो हल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 3 की घात 1 3 5 7, इसका गुणा करिए, 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 शून्य 7 6 42 420। तो इस तरह से हमको इसका LCM मिल गया। वह HCF, जो इसका HCF है 12 15 21, HCF में आपको ये ढूंढना है जो तीनों में हो। क्या मिलेगा तीनों में बताइए, इन तीनों में हमको वहनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं। देखिए 2 की घात 2, 2 अभाज्य गुणनखंड केवल इसमें है, इन दोनों में नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 3 की घात 1 इसमें 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 तीनों में है, तो यही हमारा HCF कहलाएगा। 3 की घात 1 मतलब 3, तो 3 की घात 1 यानी 3 ये HCF हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा 420। यही हमारे उत्तर है। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं मिलता, ये प्रश्न तो कंप्लीट हो गया, और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ ना मिले तो आपको करना ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 3 5 अलग अलग सब होता, तो ऐसी स्थिति में हम गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख करके HCF हम इसका 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 1 तो सभी में शामिल होता है। हालांकि अभी हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 1 को सम्मिलित नहीं किया जाता, किंतु जब HCF लिखने का नंबर आए, और इस तरह से जैसे 3 की घात 1 तो अभी मिल गया है तीनों में, बाई द वे अगर 3 की घात 1 न मिलता, इसमें 3 ना होता, कोई ऐसा प्रश्न होता, तो निश्चित तौर पे तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ चीज नहीं मिलती, तब आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं। उस समय पर उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हम 1 ले लेते हैं। हालांकि 1 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंडों में सम्मिलित नहीं किया जाता, किंतु जब HCF लिखने का नंबर आता तो इस समय पर हम अपने उत्तर में 1 लिख देते हैं। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न आप लोग हल करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसमें चौथा प्रश्न है, HCF दिया है, LCM निकालना है, तो कैसे करेंगे। इसमें 306 और 657 का 9 दिया है। चौथे नंबर में
दिया है HCF 306 और 306 657, इसका जो HCF दिया है वो कितना दिया है 9। LCM पता करना है। इसका LCM हमें निकालना है। अब एक फॉर्मूला है, ये होता है, देखिए HCF 306 657 इंटू LCM 306 657, मतलब दो संख्याओं 306 और 657 का HCF गुणे इन्हीं संख्याओं का LCM बराबर इन्हीं संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र है 306 गुणे 657, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें मान रख देते हैं। अब देखिए HCF 306 657 का मान कितना है 9, यहाँ 9 लिख दो, तो 9 गुणे ये हो जाएगा LCM 306 657 इंटू 306 657, इसका ट्रांसफर कर लेते, पक्षांतर करेंगे, गुणे में 9 बटे के नीचे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा LCM 306 657, ये हो जाएगा 306 इंटू 657, अपान में कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 9 से कौन सी संख्या कटेगी, ये वाली कट जाएगी, 9 त्रिक 27, 3 बचा 36, 9 चौको 36, तो इस तरह से 34 और 657 इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 34 और 657 का आप गुणा करेंगे तो 34 मैं अलग से कर लेता हूँ, 34 गुणे 6 5 7 और इसका गुणा करने के बाद ये आएगा हाँ 22,338, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका LCM का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज बस इतना ही, फिर आगे देखें।